हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ठीक है, सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9th न्यूमेरिकल्स ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ सिंपल यूट्यूब कंटेन्स मर्करी टू द सेम लेवल इन बोथ ऑफ इट्स आर्म्स। इफ द वाटर इज poured to a height of 13.6 centimeter in one arm, how much will be the rise in mercury level in the other arm? आसान क्वेश्चन है बेटा, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखो सोल्यूशन कह रहा है एक यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब आप वो भी है जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वो यूट्यूब नहीं, कुछ इस तरीके का यूट्यूब है। ठीक है, यू शेप का ट्यूब है, ऐसा कहना चाह रहा है ये। क्लियर है? अच्छा, दोनों साइड जो है सेम लेवल तक मरकरी भरी हुई है। मान लीजिए यहां तक मरकरी भरी हुई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब कह रहा है एक तरफ से पानी को डाला गया। मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है, पानी है। पानी की हाइट कितनी है बेटा? 13.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब इधर से आपने पानी डाला है तो जो मरकरी का लेवल है इस साइड क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब जाहिर सी बात है इधर से आप प्रेशर लगा रहे हो तो इधर से क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा ना। तो वही पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए मरकरी आपका यहाँ तक गया है, जैसे मान लीजिए, तो ये हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ मरकरी इंक्रीज्ड, ये आपसे पूछ रहा है HM। ठीक है, और हाइट ऑफ वाटर कितना दिया है, 13.6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, तो देखो पास्कल लॉ क्या कहता है आपका, ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि कोई भी इंक्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर आपका लिक्विड भरा हुआ है तो वो हर दिशा में इक्वल अमाउंट में प्रेशर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे मिसाल के तौर पे कंटेनर के अंदर आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, कंटेनर के अंदर क्या है आपका, पानी मान लीजिए भरा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पानी का जो प्रेशर है, मान लो पानी का प्रेशर जो वॉल पे लग रहा है, मान लीजिए वो है आपका, मान लीजिए पानी का प्रेशर जो है वो है आपका 50 पास्कल। कितना? 50 पास्कल। ठीक है, और मान लीजिए आपने जो है मग, जानते हो ना, मग्घा जिससे आप नहाते हो, मग। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे मग लाए, ठीक है, और आपने ऊपर से इसको फोर्स लगा के इसको प्रेस किया, तो जाहिर सी बात है पानी क्या होगा, हर तरफ फोर्स लगाएगा ना। तो पानी जो हर तरफ फोर्स लगाएगा वो भी, माफ करिएगा, पानी जो हर तरफ प्रेशर लगाएगा इस कंटेनर की वॉल पे, वो भी कितने का होगा, 50 पास्कल का होगा। मैंने क्या कहा, फिर से समझ लो। पास्कल लॉ ये कहता है कि कहीं पर भी अगर इंक्लोज्ड कंटेनर के अंदर, यानी कंटेनर हर तरफ से बंद हो, यहाँ तो खुला है लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इंक्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर आपका कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और उस पर प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? कंटेनर की वॉल पे। जैसे मान लो मैंने कहा कि जैसे मान लो ये इस साइड जो है 50 पास्कल का प्रेशर लगा रहा था आपका, आपने ऊपर से प्रेस किया मग्घे की हेल्प से, तो जो नीचे प्रेशर लगेगा, जो इधर प्रेशर लगेगा, हर तरफ क्या होगा, 50 पास्कल का ही प्रेशर होगा। तो इसी को कहते हैं पास्कल लॉ। और ये पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे यूनिट भी पड़ी है प्रेशर की, उन्होंने ही दिया था कि कोई भी इंक्लोज्ड कंटेनर के अंदर जो लिक्विड प्रेशर लगाता है वो हर दिशा में, हर डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, अभी इसी का एप्लीकेशन आ गया, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह, वो सब भी हम आसानी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत आसान है बेटा, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। यानी प्रेशर ऑफ लिक्विड या वाटर कह लो, प्रेशर ऑफ वाटर और ये प्रेशर ऑफ मरकरी क्या होगा, दोनों तरफ सेम होगा। यहां पे लिखो पहले, प्रेशर, ठीक है, अप्लाइड बाय वाटर इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर अप्लाइड बाय मरकरी। या तो ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी। प्रेशर का फॉर्मूला तो मैं बता ही चुका हूं क्या होता है,
हाइट इंटू में डेंसिटी इंटू में ग्रेविटी, तो हाइट ऑफ वाटर इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में ग्रेविटी, ग्रेविटी तो दोनों के लिए सेम होगी। यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ मरकरी इंटू में डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, और इंटू में जी, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। आपको पता क्या करना है, हाइट ऑफ मरकरी पता करना है, इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो हो जाएगा एच डब्ल्यू हाइट ऑफ वाटर इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ मरकरी, यही तो होगा ना, वैल्यू रख तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ वाटर कितना है बेटा, 13.6 सेंटीमीटर, लिख लिया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, अगर केजी पर मीटर क्यूब में लोगे तो 13.6 इंटू 10⁻³ लेना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि आपने जो ये हाइट है ये सेंटीमीटर में ली है ना, उसी तरीके से आप माफ करिएगा, उसी तरीके से आप जो है डेंसिटी भी किस में लोगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लोगे, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मैंने आपको डेंसिटी लिख दी है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है, 13.6 होती है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखना है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी, 13.6 से 13.6 कैंसिल आउट हो गया, हाइट ऑफ मरकरी कितनी आ गई आपकी, 1 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। तो स्टूडेंट देखेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। स्टूडेंट जो आपका आंसर दिया है ना 0.5 सेंटीमीटर, वो आपका रॉन्ग है, ठीक है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आपका आंसर कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर ही आएगा, 0.5 सेंटीमीटर नहीं आ सकता, ठीक है, वो आपका गलत दिया है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन हाइड्रोलिक मशीन, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन भी आ गई। अ फोर्स ऑफ T न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। What force is obtained on its piston of area of cross section 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, और हाइड्रोलिक मशीन का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, वही पास्कल लॉ पे है जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इस्तेमाल किया था, पास्कल लॉ का ही समझ लीजिए एप्लीकेशन है। सोल्यूशन देखो, अब देखो हाइड्रोलिक मशीन होती क्या है, कुछ इस तरीके का होता है, मैं बना देता हूँ। ठीक है, देखो ये हाइड्रोलिक मशीन, ये पास्कल लॉ पे काम करती है। पास्कल लॉ पे, पास्कल लॉ क्या होता है कि अगर किसी इंक्लोज लिक्विड में, इंक्लोज लिक्विड का मतलब है कि हर जगह से लिक्विड क्या होना चाहिए, आपका बंद होना चाहिए, उसके किसी एक पॉइंट पर भी हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वो प्रेशर हर जगह क्या हो जाता है, पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये है आपका पास्कल लॉ, और ये जो आपकी हाइड्रोलिक मशीन है ये पास्कल लॉ पे काम करती है। दूसरी बात ये फोर्स मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। मिसाल के तौर पे अगर आपको 50 न्यूटन का भार उठाना है तो आपको 50 न्यूटन की ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, आप अगर 5 न्यूटन की ताकत भी लगाओगे ना तो वो 50 न्यूटन के भार को क्या कर सकती है, उठा सकती है। किसकी हेल्प से, इस हाइड्रोलिक मशीन की हेल्प से, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई किया 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 किया, और वही प्रेशर क्या करेगा, इस पिस्टन को जाके उठा देगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपने प्रेशर क्या किया, अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पे, और यहाँ पे वही प्रेशर आपको वापस मिला, और वापस मिलेगा तो रिजल्ट क्या होगा, ये पिस्टन आपका उड़ जाएगा। तो इस पिस्टन पे जो भी चीज़ रखी रहेगी उसका जो भी वजन होगा उसको ये उठा देगा, ठीक है ना। अंदर क्या भरा है, अंदर आपका लिक्विड भरा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो प्रेशर अप्लाई और जो प्रेशर हमको वापस मिला वो दोनों सेम होगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया, ये तो मैं बता के आया हूं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अच्छा, जैसे मान लो यहां पे हमने F1 फोर्स अप्लाई किया था और इसका एरिया था A1, ठीक है। यहां पे जो हमको फोर्स मिलेगा उसका
मैग्नीट्यूड है मान लो F2 और ये वाला जो एरिया है ये मान लो है A2, ठीक है। तो ये दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। प्रेशर ए जगह का प्रेशर और ये मान लो बी जगह का प्रेशर, दोनों जगह का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। F1 हमने फोर्स अप्लाई किया A1 एरिया पे, तो हमको F2 फोर्स मिला A2 एरिया पे। तो दोनों जगह का अगर प्रेशर सेम है, इसे यहाँ पे लिख लो कि अगर प्रेशर ऑफ A बराबर है प्रेशर ऑफ B पे, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ B क्या हो जाएगा, F2 अपॉन में A2। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है किसका, हाइड्रोलिक मशीन का। एक बार फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, ये पास्कल लॉ पे वर्क करती है। पास्कल लॉ क्या होता है, किसी भी इंक्लोज लिक्विड में अगर किसी एक पॉइंट पे हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो लिक्विड के थ्रू वो प्रेशर पूरे सिस्टम में फैल जाता है इक्वली, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर है, जैसे अगर मान लो आपको 50 न्यूटन का वज़न उठाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़े। आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो भी आपका वो 50 न्यूटन को वज़न को उठाने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये ए जगह थी, ये बी जगह थी, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फोर्स F1 लगा के एरिया A1 पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, F2 फोर्स मिल रहा है A2 एरिया पे। प्रेशर ऑफ A प्रेशर ऑफ B बराबर होगा पास्कल लॉ के हिसाब से, तो F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। अब यही फॉर्मूला उठा के यहाँ पे अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन हाइड्रोलिक मशीन अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड। जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है ना उसको हमेशा आप F1 लोगे, तो F1 कितना दिया है, 2 न्यूटन दिया है। ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। A2 आपको कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। F2 आपसे पूछ रहा है, F2 आप निकाल लोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 अपॉन में 10 इज इक्वल टू F2 अपॉन में 100। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है बल्कि, तो क्या सही है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है बेटा, ये दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। अगर कोई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता तब दिक्कत होती, अगर दोनों की यूनिट सेम है तो आराम रहेगा आपको, ठीक है। आपको मीटर स्क्वायर में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बदलोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं बदलोगे तो भी ठीक रहेगा। और जाहिर सी बात है मत बदलना, क्योंकि उससे टाइम बचेगा। इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये रहेगा 2 अपॉन में 10 इंटू में 100 इज इक्वल टू F2। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 10 जा 20, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मास्टर सिलेंडर एंड द व्हील सिलेंडर ऑफ अ हाइड्रोलिक ब्रेक सो दैट अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन can be obtained at each of its brake shoe by exerting a force of 0.5 Newton on the pedal। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिकली आपको पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा, F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं या एग्जर्ट करते हैं उसको आप लेते हैं A1। तो यहाँ पे देखो एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन, यानी F1 की वैल्यू आपको दे दी है कितना, 0.5 न्यूटन। आपको पलट के कितना फोर्स चाहिए, 15 न्यूटन का, तो F2 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 15 न्यूटन की। A1 और A2 की वैल्यू नहीं दी है, उसी का हमको क्या पता लगाना है, रेशियो पता लगाना है A1 और A2 का, ठीक है। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में F2, माफ़ करिएगा 0.5 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 कितना है, 15 अपॉन में A2। A1 को इधर ले जाएंगे, 15 को इधर ले आएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 15 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2। पॉइंट हटा 0 बढ़ा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और साथ में 0। तो A1 और A2 का रेशियो कितना आ गया,
A1:A2 का रेशियो कितना आ गया, 1:30 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे यही चीज़ पूछ रहा था। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।